हेलो मेरे मैथ्स के चैंपियंस, वेलकम बैक टू आसान मैथ्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पे हम लोग कोशिश करते हैं कि मैथ्स को बहुत ही आसानी से हम समझ सकें। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आर रेडी टू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और आपको पता है उस चैप्टर का नाम क्या है? जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इंटीजर्स। डोंट वरी, अगर आपने कभी इंटीजर के बारे में नहीं सुना है या आपको इस वर्ड से बहुत ज्यादा डर लगता है तो आज के बाद आपको वो लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। सो कीप योर नोटबुक एंड पेंसिल्स रेडी, स्टे फोकस्ड टिल द एंड and don't skip any part because every concept will be explained in the easiest way possible. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए बहुत easy कर सकूं. If you enjoy learning maths in a simple and fun way, don't forget to like the video, subscribe to Asan Maths and share it with your friends. So आर यू रेडी टू एक्सप्लोर द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटीजर्स? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज इंटीजर। और इंटीजर में हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं आज? इंटीजर भैया होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंटीजर से। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इंटीजर्स हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं पहले और कितने तरह के इंटीजर्स होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कॉन्सेप्ट फर्स्ट डे से ही क्लियर रखिएगा तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई बात समझ? चलो स्टार्ट करते हैं। यहां बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में, इंटीजर्स आर अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटिंग होल। देखो, मैथमेटिक्स में जो आपका इंटीजर्स होते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? होल नंबर को एंड देयर नेगेटिव्स को। कोई भी होल नंबर है और उसका नेगेटिव है, उसको हम लोग इंटीजर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको इंटीजर्स कहते हैं। दूसरी बात, इन सिंपल टर्म्स दे आर नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल एंड डेसिमल पार्ट। सीधी सी बात अगर हम जाने, अगर सिंपल वर्ड में, तो फ्रैक्शन और डेसिमल इन वैल्यूज को हटा के जो आपके नॉर्मल होल नंबर होते हैं, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इतनी बात याद रहेगी। आगे थर्ड पॉइंट देखो, बोला गया है इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड जीरो। आपके इंटीजर में पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर होने चाहिए, डेसिमल और फ्रैक्शंस नहीं चलेंगे। तो अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, आप उसको इंटीजर बोल सकते हैं। एंड दे आर एसेंशियल इन वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। और ये इंटीजर जो है ना बेटा, ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, प्लस हम लोगों के मैथ्स में तो काम आते ही आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया इंटीजर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो तो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जीरो होते हैं, बट वो फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं हो सकते। समझो, देखो यहां पे पहले आपको डायग्राम से समझाता हूं। ये पॉजिटिव इंटीजर है, आपको दिख रहा है 1 2 3 4, ठीक है। ये नेगेटिव इंटीजर है, -1 -2 -3 -4 और जीरो। अब जीरो क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो हम लोग बोलेंगे सर जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये बैलेंस्ड होता है। क्या होता है? ये बैलेंस होता है। ये कहता है ना तो मैं पॉजिटिव के साइड हूं ना मैं नेगेटिव के साइड हूं, मैं तो क्या हूं भैया? न्यूट्रल हूं, मैं तो किसी की भी साइड नहीं हूं, ठीक है। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैं बोलूं आपको इंटीजर क्या है, तो आपको बोला गया है कोई भी पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव या जीरो जो होल नंबर है वो आपके सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। और अगर वैल्यू फ्रैक्शनल है या डेसिमल में है तो वो आपके इंटीजर नहीं होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं -2, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव में इंटीजर है। अगर मैं बोलूं -1, नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर में बिल्कुल इंटीजर है। ये 0 बिल्कुल इंटीजर है, 1 2 3 सब इंटीजर है। बट अगर मैं बोलूं आपको -3/2, तो भैया ये आ गई फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर आ गया, तो ये इंटीजर नहीं कहलाएगा। या फिर अगर मैं बोलूं 3.2, तो ये भी इंटीजर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है बेटा? डेसिमल वैल्यू है। तो कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू, कोई भी डेसिमल वैल्यू आपकी इंटीजर नहीं होती है। दिमाग में अच्छे से बिठा लो ये बात। केवल होल नंबर अगर वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या जीरो है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। आई होप आपको इतनी सी कहानी समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, आगे चल सकते हैं। चलिए फिर, इंटीजर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या होगी? देखो, इंटीजर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड इंटीजर मीनिंग होल। इंटीजर का मीनिंग क्या होता है बेटा? होल। तो कोई भी होल नंबर है, बट अगर वो नेगेटिव और पॉजिटिव है या फिर वो जीरो है, ठीक है, तो उसी को हम लोग इंटीजर बोलेंगे। दूसरी बात, सो इंटीजर इंक्लूड ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स दैट डू नॉट हैव एनी फ्रैक्शन एंड डेसिमल कंपोनेंट्स।
ऐसा नंबर जो डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होगा बट नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। द सेट ऑफ इंटीजर इज इनडिफाइनाइट एंड स्पैन्स इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। देखो आपका जो इंटीजर होता है वो नेगेटिव भी कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट तक हो सकता है, और पॉजिटिव भी वो इनफाइनाइट तक हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। एक फन फैक्ट वाली बात क्या है हमारी, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपके, इंटीजर्स गो ऑन फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे इंटीजर कितना भी आगे जा सकता है, उसका कोई एंड नहीं है। या तो नेगेटिव में आप उसको कितना भी खींच लो, करोड़ तक खींच जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव में भी आप उसको कहीं तक भी खींच जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटीजर्स आपके नेगेटिव नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं और इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, और जीरो भी आपका इंटीजर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे इंटीजर का सिंबल क्या होता है। तो इंटीजर का सिंबल होता है ये, इतना बड़ा आपके सामने बना रखा है, इसको हम लोग इंटीजर का सिंबल कहते हैं। द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सेट ऑफ इंटीजर इज दिस जेड। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, आगे की कहानी छोड़ो आप। ठीक है, कहां से आया है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब देख लो आप लोग, जेड का मतलब होता है नंबर्स। ठीक है, तो ये जेड जो है आपका, ये बेसिकली आपके इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए एक सिंबल वर्ड यूज होता है। याद रहेगा, ये एक सिंबल है आपका, कोई डाउट इसके अंदर नहीं है, समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। अब आगे सुनेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है। हमने बोला था इंटीजर्स को हम लोग तीन मेन टाइप में डिराइव कर सकते हैं। इंटीजर आपका या तो पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव होता है, या फिर जीरो होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका कोई भी इंटीजर नहीं होता। अब देखो आपके सामने एक सुंदर सी नंबर लाइन बनी हुई है। ठीक है, यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, जीरो, बीच में कौन बैठा है, जीरो बैठा है। अब जीरो के राइट में जो ये सारे नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमेशा ध्यान रखना, नंबर लाइन पे जीरो के राइट में जो भी नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जीरो के लेफ्ट में जो भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब ये कहां तक जा सकते हैं, अब मुझे एक बार बताओ, ये लेफ्ट में -5 तक जा रहे हैं, तो क्या -5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट जा सकते हैं, बहुत बढ़िया। उसी तरीके से जीरो के राइट में जो पॉजिटिव इंटीजर है ये भी 5 तक जा रहे हैं, बट इनको भी हम लोग इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं। 100 200 300 400 1000 लाख करोड़ खींचते जाओ, इनका कोई एंड नहीं है। जैसे काउंटिंग का एंड नहीं है, नंबर्स का भी एंड नहीं है। समझ में आई बात। तो इंटीजर्स को हम लोग तीन तरीके से डिफाइन करते हैं, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो एकदम सेंटर में बैठा होता है, और इसके लेफ्ट वाले नंबर सारे नेगेटिव होते हैं, इसके राइट में बैठे हुए सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं। आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, चलो आगे सुनो फिर। जीरो ध्यान से देखना क्या होता है। अगर मैं जीरो को स्पेशली समझाऊं, जीरो होता क्या है इंटीजर में, तो देखो, जीरो इज अ स्पेशल इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द न्यूट्रल पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन। ये न्यूट्रल नंबर कहलाता है, मतलब ना तो ये पॉजिटिव की साइड है ना ये नेगेटिव की साइड है। ठीक है, इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव एंड सर्व एज अ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है वो मैं आपको कुछ आने वाली नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा, बट अभी हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी आप बस इतना समझो, जीरो जो होता है वो हमारा न्यूट्रल नंबर होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना तो वो नेगेटिव होता है। मीनिंग दैट एनी इंटीजर एडेड टू जीरो रिमेन अनचेंज। इन्होंने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में ये बताया है यहां पे कि जीरो अगर हम किसी में भी ऐड करें या किसी में भी सब्ट्रैक्ट करें, उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इन मैथमेटिकल नोटेशन इट इज डिनोटेड बाय जीरो, ऐसे हम लोग जीरो को लिखते हैं। तो जीरो न्यूट्रल नंबर होता है, ना तो वो नेगेटिव की साइड होता है ना वो पॉजिटिव की साइड होता है, और हम जीरो किसी में भी ऐड करें या किसी में से भी हम लेस करें तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं आपको बोलूं मैंने यहां लिखा 3 - 0, तो क्या नंबर पे कोई असर पड़ा, नहीं, आंसर वही 3 रहा। अगर मैंने 3 में ऐड किया 0, तो आंसर क्या आया, वही 3 आया। नंबर पे कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा। इसका मतलब अगर हम जीरो किसी में भी ऐड या माइनस करेंगे तो ये एज इट इज वही नंबर हमको वापस दे देगा, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, ये कोई भी चेंजेस नहीं करता, क्योंकि ये तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो किसी भी नंबर को कम भी नहीं करेगा ये, और किसी नंबर को बढ़ाएगा भी नहीं। इतनी बात समझ में आ गई आपको, बहुत बढ़िया। आगे सुनो। Any integer added to zero remain unchanged and mathematical notation it is denoted by zero। अब देखो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखना। मैंने यहां पे लिखा 3 प्लस 0, मैंने लिखा यहां पे 44 माइनस 0, मैंने यहां लिखा 0 प्लस 99, मैंने यहां लिखा 7 प्लस 0। अब मुझे बताओ 33 में मैं 0 ऐड करूंगा तो भी 33 आएगा, 44 में से मैं माइनस कर दूंगा 0 तब भी 44 ही आएगा, 0 में मैंने 99 ऐड किया तो वापस 99 आया, 7 में 0 ऐड किया तो 7 आया। तो आपने देखा क्या कि यहाँ पे इन नंबर्स पे कोई भी असर पड़ा क्या, ये सेम वापस वही नंबर आए। इसका मतलब हम इतनी बात समझ गए कि 0 जो होता है वो किसी भी नंबर को चेंज नहीं करेगा,
हम चाहे इसको उसमें ऐड कर लें या उसमें से इसको माइनस कर दें, इसलिए हम इसको न्यूट्रल नंबर कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना आपको? बहुत बढ़िया, आगे समझो आप। नेक्स्ट बात, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? अब हमने नेगेटिव समझेंगे, पॉजिटिव समझेंगे और हम जीरो समझ चुके हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स आर द नंबर्स ग्रेटर देन जीरो। मैंने अभी बताया था ये जीरो है, जीरो के राइट में जो नंबर्स हैं ये सब क्या है बेटा? ग्रेटर नंबर है इससे। ठीक है, जीरो के बाद +1 +2 +3 +4 +5 आ रहा है, तो ये जीरो से बड़े है ना। तो जीरो के राइट में जो नंबर होते हैं वो जीरो से बड़े होते हैं, जीरो के लेफ्ट में जो नंबर होते हैं वो इससे छोटे होते हैं और वो नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि जीरो से बड़े होते हैं, they are represented with or without a positive sign and form a infinite sequence that extend to the right on the number line। आप चाहें तो इस नंबर को 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको +1 +2 +3 +4 भी कह सकते हैं। कौन से नंबर? जो कि जीरो से राइट में होते हैं, और ये कहां तक जा सकते हैं? इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इन मैथमेटिकल नोटेशंस पॉजिटिव इंटीजर्स आर डिनोटेड एज, मैथमेटिकल नोटेशन में हम पॉजिटिव इंटीजर्स को कुछ ऐसे लिखते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6, या फिर अगर आप इनके साथ प्लस का साइन नहीं लगा रहे तो ये अंडरस्टूड है कि इनके साथ प्लस का साइन लगा हुआ है। समझ में आ गया पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? मैं फिर रिपीट कर देता हूं, पॉजिटिव इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो जीरो के राइट साइड में बैठे हुए होते हैं, ये जीरो से बड़े होते हैं और इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। हम पॉजिटिव इंटीजर लिखने के लिए या तो इनके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, या प्लस का साइन अगर नहीं लगा रहे तो अंडरस्टूड है कि इनके साथ प्लस का साइन लगा हुआ होता है। समझ में आई बात? पॉजिटिव इंटीजर्स क्लियर, जीरो क्लियर। आ जाओ नेगेटिव पे। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो भैया सीधी सी बात है, जो जीरो के लेफ्ट में बैठे होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, उनके साथ हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं और वो भी इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। नेगेटिव इंटीजर्स आर द नंबर लेस देन जीरो। पहली बात, ये लेफ्ट में आ रहे हैं सारे, ये सब जीरो से स्मॉलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि सब नेगेटिव हो गए, और नेगेटिव होते हैं तो मतलब जीरो से छोटे होते गए ये। दे आर रिप्रेजेंटेड विथ अ नेगेटिव साइन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? नेगेटिव साइन के साथ, जैसे -1 -2 -3 -4, हम इनके साथ माइनस के साइन लगाते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म एन इनफाइनाइट सीक्वेंस दैट एक्सटेंड टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। ये भी नंबर लाइन पे लेफ्ट पे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, जैसे पॉजिटिव राइट में इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, नेगेटिव लेफ्ट में इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। मजा आ रहा है? समझ में आ रही चीजें? अगर समझ में आ रही है तो एक थम्स अप करके चले जाना, ताकि मुझे पता रहे कि आपको चीजें समझ में आ रही है और इजी लग रही है। और इजी लग रही है तो दोस्तों के साथ भी फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, आगे सुनो। इन मैथमेटिकल नोटेशन नेगेटिव इंटीजर्स आर डिनोटेड एज, ये ऐसे हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को डिनोट करते हैं। इसके साथ अगर आप साइन नहीं लगाएंगे तो आप समझ जाना आपने पॉजिटिव नंबर लिख दिया, इसलिए नेगेटिव में लिखने के लिए आपको इसके साथ नेगेटिव के साइन लगाने पड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? कोई डाउट इस चीज में? नहीं। तो आज देखो हमने क्या पढ़ा, तो हमारे लर्निंग आउटकम्स आज जो हमने पढ़ा वो क्या है? हमने पढ़ा इंटीजर्स क्या होते हैं, सिंबल ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, और टाइप ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो कि होल नंबर होते हैं, या तो वो नेगेटिव होंगे या तो पॉजिटिव होंगे या फिर वो जीरो होगा। तो कोई भी होल नंबर जो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर जीरो की अगर हम बात करें, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। इतनी बात क्लियर? सिंबल ऑफ इंटीजर क्या होता है सर? हमने पढ़ा था ये Z का साइन जो होता है सिंबल ऑफ इंटीजर होता है। टाइप्स ऑफ इंटीजर में हमने पढ़ा कितने होते हैं, तो हमने पढ़ा टाइप ऑफ इंटीजर एक तो जीरो होता है सर, एक हमारा पॉजिटिव होता है सर, यस, और एक हमने पढ़ा नेगेटिव होता है। जीरो के बारे में हमने पढ़ा, जीरो जो होता है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है, जैसे कि आपको नंबर लाइन पे दिख रही है, ये न्यूट्रल वैल्यू होती है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, और ये एडिटिव इनवर्स में काम आता है। मतलब अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करें या माइनस करें तो वो नंबर एज इट इज रहने देता है, ये उसको छेड़ता नहीं है। पॉजिटिव के बारे में हमने बात किया कि जीरो से राइट हैंड साइड पे जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो सब जीरो से बड़े होते हैं और वो सारे पॉजिटिव होते हैं, वो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। 100 200 500 1000 लाख करोड़ कहीं तक भी हम उसको खींच सकते हैं। और उसको हम लगाते कैसे हैं साइन के साथ? या तो हम उसको लिखेंगे +1 +2 +3 +4, या फिर हम उसको डायरेक्ट 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। अगर हमने प्लस का साइन नहीं लगाया तो ये अंडरस्टूड होता है कि वो नंबर पॉजिटिव है। तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं सर? जो जीरो के लेफ्ट में बैठे हुए होते हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। उसको डिनोट हम लोग माइनस साइन के साथ लिख के करते हैं, जैसे -1 -2 -3। ये सभी नंबर जीरो से छोटे होते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ गया आपको? इतना हमने आज जो पढ़ा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, कितने तरह के इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर का सिंबल होता क्या है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा।
फिर भी अगर कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो कि सर मुझे इस चीज में डाउट है, आपको वो चीज दोबारा समझा दी जाएगी, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, वीडियो रिकॉर्डेड है, एनी टाइम खोलो इसको देखो और वापस से आप पूरा चैप्टर समझ सकते हो। हमने जो आज जितना भी पार्ट किया, अगर आपको इतना समझ में आया है तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सबको बताओ कि मैथ्स आसान है, बस पढ़ने का तरीका चेंज होना चाहिए। अगर आज का समझ में आ गया है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।